ये वीडियो शुरू होने से पहले जरा एक बात बताओ। क्या तुमने लाइफ में कभी जो बोला वो किया है? जिम जाना शुरू किया था लेकिन 2 हफ्ते में ही छोड़ दिया, या फिर वो साइड असल जो तुमने 2025 के स्टार्ट में करने का सोचा था, क्या वो कभी शुरू हुआ? सच बताओ, कितनी बार तुम्हें ऐसा लगा है कि मोटिवेशन तो बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन में कहीं ना कुछ कमी रह जाती है? तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे सिस्टम की है, और इसी सिस्टम को फिक्स करने के लिए ये वीडियो आज तुम्हारे सामने आई है। एक बुक है जिसने मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर दी है, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इसी को आज हम लोग डिकोड करने वाले हैं। लेकिन जरा रुको, मैंने तुम्हें वही बाकियों की तरह सेम हर चैप्टर का ब्रेकडाउन नहीं देने वाला। आज का वीडियो काफी ज्यादा रियल एक्शन और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स पे बेस्ड होगा, और इसी वजह से इस बुक की समरी को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नंबर 1, 5 ऐसे बड़े आइडियाज जो तुम्हारी लाइफ को एलिवेटर देंगे। नंबर 2, 4 ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स जिन्हें तुम आज के आज ही शुरू कर सकते हो अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए। एंड लास्टली, सबसे बेस्ट पार्ट, 6 ऐसी चीजें जो मैंने इस बुक से सीखी हैं और अपनी खुद की लाइफ में भी इंप्लीमेंट की है। एंड ट्रस्ट मी, आज आप जो भी देख रहे हो, ये यूट्यूब चैनल, इतने सारे सब्सक्राइबर, इतने सारे व्यूज, इतने सारे वीडियो, ये सब इसी बुक की वजह से है। अब आपसे ना मैं यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सच सच बताना कि क्या आप बस एक और वीडियो देखने आए हो, या फिर अपनी हैबिट्स को, अपनी लाइफ को जेन्युइनली अपग्रेड करना चाहते हो? अगर सेकंड ऑप्शन तुम्हारा आंसर है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर लेना एल्गोरिदम के लिए, और 1.251 पे प्ले करो फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। एंड लेट्स रोल विद पॉइंट नंबर 1, द 5 बिग आइडियाज फ्रॉम द बुक एटॉमिक हैबिट्स। नंबर 1, स्मॉल रिपीटेड हैबिट्स एड अप टू बिग चेंजेस। यानी अगर जिंदगी में तुम्हें कुछ बड़े गोल्स अचीव करने हैं तो तुम्हें कोई रॉकेट साइज्ड एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ना कुछ बड़ा नहीं करना है, बस छोटी छोटी कंसिस्टेंट हैबिट्स चाहिए इस चीज को। ना एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो, एक पायलट मुंबई से दिल्ली के लिए टेक ऑफ करता है, लेकिन जाने से पहले वह अपने प्लेन को सिर्फ 3.5 डिग्री राइट की तरफ टर्न करता है। अब नीचे आप रनवे पे देखोगे तो ये सिर्फ 90 इंच का फर्क होता है। प्लेन की साइज को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही छोटा फर्क हुआ, और शायद किसी को ये नोटिस भी ना हो। लेकिन जब वो प्लेन हवा में उठता है तो वो छोटी सी डायरेक्शन का चेंज ग्रेजुएट अप होने लगता है, और इसका रिजल्ट, वो प्लेन दिल्ली जाने की जगह जयपुर लैंड करता है। देखा कितनी छोटी सी चीज थी, लेकिन इसने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया। इसी तरह तुम्हारी छोटी छोटी डेली हैबिट्स एक दिन तुम्हारी डेस्टिनेशन भी चेंज कर सकती है। अगर तुम मान लो हर दिन सिर्फ ज्यादा नहीं, बस एक पर बेटर बनते हो, तो साल के एंड तक तुम 37 टाइम्स बेटर वर्जन बन चुके हो। अभी के मूवमेंट पे आपको शायद ये फर्क इतना ज्यादा ना दिखे, लेकिन ओवर टाइम ये हैबिट्स तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन कंप्लीट बदल के रख सकती है। पॉइंट नंबर 2, अर्ली प्रोग्रेस इज इनविजिबल। हम सबको ना इंटेंटली रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। जिम जाते ही 2 हफ्ते में हमारे मसल्स बन जाए, बिजनेस स्टार्ट करते ही बैंक बैलेंस डबल हो जाए। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हैबिट्स का काम बहुत ज्यादा स्लो होता है। पहले प्रोग्रेस बहुत ज्यादा इनविजिबल होती है, और इसी वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पे गिव अप कर देते हैं। अब इस चीज को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करो, तुम एक बैम्बू ट्री ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। तुम डेली उसकी मिट्टी को पानी देते हो, फर्टिलाइजर देते हो और धूप में रखते हो। 1 हफ्ते, 1 महीने ने, 1 साल तक कुछ भी नहीं होता। तुम सोचते हो शायद ये बीज कहीं ना कहीं पर खराब है, या फिर तुम्हारी मेहनत वेस्ट जा रही है। लेकिन अगर तुमने अगले 5 साल तक लगातार उस बैम्बू ट्री की ऐसी केयर की, तो एक दिन वो बैम्बू ट्री उगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वो ग्रो करना शुरू करेगा, वो सिर्फ 6 वीक्स में 90 फीट तक बढ़ जाएगा। अब ये एग्जाम्पल हमें ये दिखाता है कि हर एक छोटा एफर्ट कहीं ना कहीं पे आगे जाके फाउंडेशन बनता है। तुम्हारे रिजल्ट शायद तुम्हें अभी दिखाई ना दे, लेकिन हर रोज एक कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ एक ना एक दिन वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ लाता है। जितने भी एफर्ट आप आज ले रहे हो वो वेस्ट नहीं जाने वाले। वो बिल्डअप है उस क्रिटिकल पॉइंट तक पहुंचने का जहां से आपके लिए चेंज विजिबल होगा। और हैबिट्स भी ना इसी तरह से काम करती है। जैसे ही तुमने कंसिस्टेंटली काम करना शुरू किया, एक दिन वो प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल ब्रेक होगा, और रिजल्ट सडन आपको दिखना शुरू हो जाएंगे।
तुम्हारे आसपास के लोग कहीं ना कहीं पे ये बोलना शुरू कर देंगे कि वाह, ओवरनाइट सक्सेस पर सिर्फ आपको ही पता होता है कि आपको यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा होता है। असली सक्सेस तो एक्चुअली में वो सारी मेहनत थी जो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए की गई थी। तो अगली बार जब भी आपको कहीं पे रिजल्ट्स ना दिखाई दे तो याद रखो वो सब बिल्डअप हो रहा है तुम्हारे ब्रेक थ्रू के लिए। एक और एग्जाम्पल दे के आपको बताता हूं, और ये एग्जाम्पल कहीं ना कहीं पे तुम्हें ये बताएगा कि एटॉमिक हैबिट्स बुक सिर्फ सेल्फ हेल्प तक लिमिटेड नहीं है। ये तुम्हारे लाइफ के लिटरली हर एक एस्पेक्ट में, बीट योर फाइनेंस, बीट योर फिटनेस, कहीं पे भी फिट हो सकती है। तुम्हें याद ही होगा जब क्रिप्टो पहली बार मार्केट में आया था तो बहुत सारे लोगों ने उसे डाउट किया था। इनिशियली फॉर द फर्स्ट 5 years बिटकॉइन से किसी ने भी पैसा नहीं कमाया था, यहां तक कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं था। तो जब बिटकॉइन पहली बार लॉन्च हुआ था उस वक्त पे उसका प्राइस सिर्फ 0.003 था, यानी 30 सेंट्स। और ये मैं बात कर रहा हूं 2009 की। अगर मैं इंडियन रुपीज में इसे कन्वर्ट करूं तो ये लगभग होता है 14.7 रुपए। हाँ, ये वही बिटकॉइन है जिसकी आज प्राइस 8,37,22,661 तक पहुंच चुकी है। और आप मानोगे नहीं, आज से 2 महीने पहले ये रफी अराउंड 7 लाख रुपए पे था। 26 लाख इन जस्ट 2 months। इतनी ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है इसकी। आज की डेट में न क्रिप्टो मार्केट ने अपनी पहचान बना ली है, और हां, पहले लोग सिर्फ इसे एक स्पेक्युलेटिव एसेट समझते थे, अब वो लोग इसे एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देख रहे हैं। इथियम भी काफी ज्यादा सिमिलर है। जब इथियम लॉन्च हुआ था तब उसका प्राइस रफले अराउंड 15 पैसे था, और आज की डेट में इसका प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 3,07,857 रुपए 15 पैसे है। अब ना आप बस एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने उस टाइम पे 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे क्रिप्टो करेंसी में। अगर आपने बिटकॉइन में 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए रहते तो आज आपके पास लगभग 30 से 35 बिटकॉइंस होते, जिसकी प्राइस रफल अराउंड 29 करोड़ रुपए होती। और अगर आप इथियम में इन्वेस्ट करते तो बात किसी अलग ही लेवल पे चली जाती। मान लो आपने उस टाइम पे 30,000 रुपए इथियम में इन्वेस्ट किए। अब उन 30,000 के आपको रफल अराउंड 33,000 इथियम मिलते हैं, और आज की डेट में इन 33,000 इथियम की वैल्यू 1,000 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो समझ रहे हो ना, अगर आपने उस वक्त थोड़ा सा रिस्क लिया होता तो आज आपकी लाइफ सेट हो सकती थी। जब मार्केट नया था तब लोग सोच रहे थे कि ये एक बबल है, लेकिन जो लोग अर्ली इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए इस मार्केट से। और अगर आप बिटकॉइन का ग्राफ भी देखोगे पिछले 5 सालों का, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये हमेशा ऊपर ही जाते हुए दिखता है। वैसे आपका टाइम अभी तक गया नहीं है। ये क्रिप्टो का मार्केट और भी ज्यादा बूम होने वाला है। अभी यूएस के इलेक्शन की वजह से क्रिप्टो ने एक ऑल टाइम हाई टच किया है, और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मोमेंटम और भी ऊपर जा सकता है। मतलब ये बिल्कुल सही वक्त है क्रिप्टो के मार्केट में इन्वेस्ट करने का। लेकिन कौन सा प्लेटफॉर्म सेफ और सिक्योर है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए? तो अगर आपको क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना है तो इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन स्विच के साथ कीजिए। और अब आप यहां पे क्रिप्टो फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, जहां आपको मिलती है लोएस्ट फीस 350 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अप टू 25x लेवरेज। मतलब अगर आपके पास आज की डेट में बस 1,000 है ट्रेड करने के लिए तो यू कैन ट्रेड विद 25,000 प्लस। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो पहले 15 दिन के लिए आपको मिलता है 100% फी रिबेट। मतलब आप अपनी फीस सेव करोगे कि स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज है, और 2 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे अपना ट्रस्ट दिखाया है। और कई स्विच ने रिसेंटली कॉइन स्विच केयर्स कैंपेन लॉन्च किया है। ये 600 करोड़ का रिकवरी फंड प्रोग्राम है जो वज्र एक्स के अफेक्टेड यूजर्स को मदद करेगा टू विड्रॉ देयर अफेक्टेड फंड्स। मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे अभी के अभी जाके डाउनलोड करना। और सबसे बेस्ट बात, कॉइन स्विच अब दे रहा है 1% पर कैशबैक, और पहले 30 डेज के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। यहां तक कि कॉइन स्विच पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है, जहां पे इनकी टोटल कस्टमर होल्डिंग्स है 1952.81 करोड़, और टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स है 2514.91 करोड़। ये दिखाता है इनकी स्ट्रांग फाइनेंशियल हेल्थ को। कॉइन स्विच की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में और मिल जाएगी।
तो अभी के अभी इसे लोड कीजिए और अपनी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। नाउ लेट्स मूव अहेड पॉइंट नंबर 3, गोल्स डोंट वर्क, यूज सिस्टम इंस्टेड। हम सबको ना ये सिखाया जाता है कि लाइफ में सक्सेस पाने के लिए गोल्स बहुत जरूरी है। 5 ईयर गोल प्लानिंग, न्यू ईयर रेजोल्यूशन और पता नहीं क्या क्या। आपके भी लाइफ में कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ गोल जरूर रहे होंगे। कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। लेकिन सच ये है कि सिर्फ गोल्स अकेले कभी भी काफी नहीं होते। क्यों? क्योंकि गोल्स विनर्स और लूजर्स दोनों के होते हैं। बस गोल्स को अच्छी करने वाला विनर कहलाता है और जो नहीं कर पाता वो लूजर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, एक इंसान का गोल है एक बिजनेस स्टार्ट करना। अब पर्सन ए अपने गोल को लिखता है और फिर ओवरथिंकिंग फेज में चला जाता है। कहां से शुरू करूं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट करूं, इस चक्कर में वो एक्शन ही नहीं लेता। दूसरी तरफ पर्सन भी एक सिस्टम बनाता है। रोज सुबह 8 बजे उठ के मैं रिसर्च करूंगा, दोपहर को ग्राउंड वर्क करके जो बिजनेसेस एक्चुअली मार्केट में है उनसे मैं सीखूंगा, एंड रात को मैं एक्शंस लूंगा। जो भी मैंने दिन भर में सीखा है उसे यूज करके मैं अपने बिजनेस के ऑपरेशंस मैनेज करूंगा और आइडियाज को इंप्लीमेंट करूंगा। अब मुझे बताओ, पर्सन ए और पर्सन बी में से कौन सा सक्सेसफुल होगा? ऑफिशियली पर्सन बी। हम सबको ना लाइफ में बेटर गोल्स की जरूरत नहीं है, हमें बेटर सिस्टम्स की जरूरत है। आपके हैबिट्स के लिए एक स्ट्रांग सिस्टम बनाओ, क्योंकि सक्सेस सिर्फ गोल्स अचीव करने से नहीं आती, वो उन सिस्टम से आती है जो तुम्हारी डेली प्रोग्रेस को डिफाइन करते हैं। याद रखो, तुम अपने गोल्स की ऊंचाई तक नहीं पहुंचते बल्कि अपने सिस्टम्स की स्ट्रेंथ तक गिरते हो। विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, लास्टिंग चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ भी बदलना है तो उसका एक डीप एस्ट सीक्रेट है। आपकी आइडेंटिटी अब बिहेवियर चेंजेस के ना 3 लेयर्स होते हैं जो कि एक ऑनियन की तरह होते हैं, बाहर से अंदर की तरफ। पहला वाला होता है आउटकम लेयर, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है। अब ये ना सबसे सुपरफिशियल लेयर होता है जिसमें सिर्फ रिजल्ट्स या फिर आउटकम्स पे फोकस किया जाता है। एग्जाम्पल, मुझे वेट लूज करना है या फिर मुझे लाख रुपए कमाने हैं। लोग अक्सर इसी लेयर पे स्टॉप हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ एंड रिजल्ट्स के बारे में सोचते रहते हैं बिना अपने हैबिट्स या फिर आइडेंटिटी को चेंज किए। उसके बाद सेकंड लेयर आती है, प्रोसेस लेयर, जो बीच वाली लेयर होती है। ये हैबिट्स और सिस्टम का लेयर है। एग्जाम्पल के लिए, मैं रोज सुबह उठ के वर्कआउट करूंगा या फिर मैं दिन में एक ब्लॉग लिखूंगा। अब इस लेयर में फोकस करने का मतलब होता है अपने डेली हैबिट्स और रूटीन को इंप्रूव करना, जो आपको आउटकम्स तक लेके जाए। एंड लास्ट वाली लेयर आती है आइडेंटिटी लेयर, जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है। अब ये सबसे पावरफुल लेयर है क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे आपके बिलीव्स, आपकी सेल्फ इमेज से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल के लिए, मैं एक फिट इंसान हूं या फिर मैं डिसिप्लिन इंसान हूं। अब यहां पे मैंने क्या किया, मैंने अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन किया। और जब भी आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो तब आपके एक्शंस और आउटकम्स उससे अलाइन होने लगते हैं। हर इंसान बिहेवियर चेंज के इन 3 लेयर्स में से सिर्फ आउटर लेयर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते रहता है। जैसे 10 किलो वेट लूज करना है या फिर अल्कोहल छोड़नी है या फिर एक बुक या फिर नॉवेल लिखनी है। ये बेसिकली व्हाट है जो तुम अचीव करना चाहते हो, लेकिन आउटकम पे फोकस करना बहुत ज्यादा टेम्परेरी है। और वहीं पे प्रोसेस पे काम करने वाले लोग लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं पे वो अपने जिम के टाइमिंग्स या फिर रूटीन पे काम करेंगे। लेकिन अगर आपको असली और सस्टेनेबल चेंजेस चाहिए तो वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब आप अपने खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो। तुम्हारा हु डिफाइन होता है तुम्हारी अपनी अंदर की आइडेंटिटी से। अगर तुम अभी भी वो इंसान हो जो खुद से हमेशा ये कहते हो कि मैं लेजी हूं या फिर मैं डिसिप्लिन नहीं रह पाता या फिर मैं कितनी भी प्लानिंग कर लूं मैं उसे स्टिक नहीं कर पाता, तो यार तुम कितना भी बड़ा गोल क्यों ना रख लो लाइफ में, ये जो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है वो इसे एक वॉल की तरह ब्लॉक करेगा। तो 2 सेकंड के लिए रुक के जरा सोचो कि तुम एक कैसे इंसान बनना चाहते हो और एक छोटा सा स्टेप उठाओ और उस आइडेंटिटी को प्रूफ करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम हर रोज आधा घंटा सिर्फ एक्सरसाइज करते हो तो तुम अपने आप को हेल्दी पर्सन होने के थॉट्स दे रहे हो। या फिर हर बार जब भी तुम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हो तो तुम खुद को, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन होने का प्रूफ देते हो। यहां पे ना तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस मेजॉरिटी थॉट्स तुम्हारे नए वर्जन के साइड में होने चाहिए। और जैसे जैसे ये थॉट्स तुम्हारे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका आइडेंटिटी शिफ्ट होगा। और जब ये आइडेंटिटी चेंज या फिर शिफ्ट होती है
तब हैबिट्स ऑटोमेटिक फॉलो करती है। पॉइंट नंबर 5, बिल्ड गुड हैबिट्स एंड ब्रेक बैड वंस। अच्छी हैबिट्स बनाना और बुरी एच हैबिट्स को तोड़ना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसका एक साइंस बैक्ड प्रोसेस जरूर है, द हैबिट लूप। हर दिन जो तुम करते हो उसके पीछे 4 स्टेप्स की एक साइकिल हमेशा चलती है। नंबर 1, क्यूज, जो कि एक ट्रिगर होता है जो तुम्हें एक्शन लेने के लिए रिमाइंड करता है। नंबर 2, क्रेविंग्स, ये तुम्हारे अंदर की एक अर्ज या फिर एक डिजायर होती है उस रिवॉर्ड के लिए। नंबर 3, रिस्पांस, जो तुम्हारा एक्चुअल एक्शन या फिर बिहेवियर होता है जो तुम्हें उस रिवॉर्ड तक लेके जाता है। एंड लास्ट, रिवॉर्ड, जो तुम्हारी क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करता है और तुम्हारे ब्रेन को रीइंफोर्स करता है कि ये बिहेवियर हमेशा रिपीट होना चाहिए। अब अगर आपको लाइफ में अच्छी हैबिट्स बनानी है या फिर बुरी हैबिट्स तोड़नी है तो आपको ये लूप समझना होगा, उसे मैनिपुलेट करना होगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन हाउ टू ब्रेक एंड हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। नंबर 1, हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स। इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। फर्स्टली, मेक इट ऑब्वियस। तुम्हारे आसपास वो चीजें रखना शुरू कर दो जो तुम्हारी हैबिट को ट्रिगर करती है। जैसे अगर तुम सुबह उठ के पानी पीना चाहते हो या फिर खुद को हाइड्रेट रखना चाहते हो तो अपने बेड साइड टेबल पे एक ग्लास या फिर बॉटल रख दो। इसका ना एक बड़ा सिंपल सा फ्रेमवर्क है कि मैं एक बिहेवियर आएगा, उसके एक टाइम आएगा और उसके बाद लोकेशन आएगी, फिर ये करूंगा। एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूं। मैं रोज शाम को 7 बजे जिम जाऊंगा। दिस इज हाउ यू मेक इट ऑब्वियस। पॉइंट नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अब यहां पे ना आप टेम्पटेशन बंडलिंग कर सकते हो। एक ऐसी एक्टिविटी पेयर करो जो तुम करना चाहते हो किसी ऐसी एक्टिविटी के साथ जो तुम्हें करनी चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स देखते वक्त ट्रेडमिल पर चलना या फिर अपने आप को उन लोगों के साथ जिनके बिहेवियर को तुम एडोप करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी जिम जाने वाले ग्रुप के पार्ट बनते हो, उनके साथ हैंग आउट करते हो तो आप कहीं ना कहीं पर करेक्ट डाइट और रेगुलरली जिम जाना शुरू कर देते हो। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, मेक इट इजी। अब यहां पे ना आप 2 मिनट रूल फॉलो कर सकते हो। शुरुआत में हैबिट सिर्फ 2 मिनट के लिए शुरू करो, जैसे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ लिखूंगा या फिर मैं सिर्फ वर्कआउट क्लोथ्स पहनूंगा। रिमेंबर, वंस यू स्टार्टेड प्रोसेस, उस प्रोसेस का इनर्टिया तुम्हें आगे कंटिन्यू करने में हेल्प करेगा। उसके बाद क्वांटिटी पे फोकस करो। जैसे अगर लिखने की हैबिट डालनी है तो पहले 10 ड्राफ्ट्स कहीं ना कहीं पे लिख दो। क्वालिटी की कोई चिंता मत करो। नाउन ड्राफ्ट्स को किसी को दिखाओ, जस्ट फोकस ऑन द क्वालिटी। उसके बाद मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करना है। अब यहाँ पे ना आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एक कैलेंडर पे टिक मार्क लगाओ या फिर एक हैबिट ट्रैकर पी का यूज करो। यहाँ पे मेन फंडा ये है कि आपको आपकी जो प्रोग्रेस है वो विजुअली दिखाई देनी चाहिए और आप हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। और जब भी आप कोई माइलस्टोन अचीव करोगे, जैसे 15 डेज, 20 डेज या फिर 30 डेज, तो खुद को ना एक रिवॉर्ड देना, जैसे कोई चीट डे हो गया या फिर कोई ट्रीट हो गई जो आप खुद को देना चाहते हो। अब ये तो हो गई हाउ टू बिल्ड गुड हैबिट्स वाली बात। अब बात करते हैं हाउ यू कैन ब्रेक योर बैड हैबिट्स। अब अगर आपको आपकी बुरी हैबिट्स छोड़नी है तो हैबिट लूप का एग्जैक्ट अपोजिट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक इट इनविजिबल। अन ट्रिगर्स को अपने आसपास से हटा दो जो बुरी हैबिट्स को ट्रिगर करते हैं। जैसे अगर तुम्हें जंक फूड खाना छोड़ना है तो स्नैक्स को फ्रिज के पीछे छुपा दो या फिर घर में कहीं पे छुपा दो, या फिर अपने आप को उन सिचुएशन से दूर रखो जो टेम्पटेशंस को ट्रिगर करती है, जैसे पार्टीज या फिर लेट नाइट बिंज वॉचिंग। आफ्टर दैट मेक इट अनअट्रैक्टिव। अपने दिमाग में बेनिफिट्स का एक स्ट्रांग नैरेटिव बनाओ, जैसे जंक फूड अवॉइड करने से तुम्हें बेटर हेल्थ मिलेगी और कहीं ना कहीं पे आप डाउन द लेन 6 महीने बाद अपने आप को काफी ज्यादा फिट महसूस करोगे। आफ्टर दैट यू विल हैव टू मेक इट डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट यानी आप यहां पे एक कमिटमेंट डिवाइस सेट कर सकते हो, जैसे अपने जिम का 6 महीने का एडवांस पेमेंट कर देना, या फिर अपने किसी ऐप जैसे सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप पे स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर देना। जितना आप अपनी बुरी हैबिट्स के ऊपर फिक्सिंग बढ़ाओगे उतना ही आप उनसे कम ट्रिगर होंगे। अगर तुम्हें हमेशा फोन स्क्रॉल करते रहने की आदत है तो अपने फोन को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो और एक अकाउंट पार्टनर रखो जो तुम्हें इमीडिएटली फीडबैक करते रहे। अपने फेलियर को पब्लिक और स्लाइटली एम्बेरस्ड बनाओ
जैसे किसी दोस्त के सामने अपनी प्रोग्रेस का अपडेट हमेशा उसे देते रहो। अब ये दोस्त हमेशा कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको हमेशा लाइफ में पुश करता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी बुरी आदतों को ब्रेक भी कर सकते हो। उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन पे, विच आर 4 प्रैक्टिकल टिप्स दैट यू कैन यूज टू क्रिएट अ चेंज, जिसमें से सबसे पहली टिप है बिल्ड एन एनवायरमेंट फील्ड विद विजुअल क्यूज। तुम्हारे हैबिट्स पर तुम्हारे आसपास के माहौल ना एक इनविजिबल फोर्स की तरह काम करते हैं जो तुम्हें बिना देखे शेप करते हैं। जैसे आपने एक पपेट को देखा ही होगा, उसे कैसे स्ट्रिंग से कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे एक्शंस काफी हद तक तुम्हारे सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। एनवायरमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है। और यहाँ पे ना सबसे स्ट्रांग क्यूज तुम्हारे विजन से ही आते हैं। जैसे चिप्स का पैकेट देखते ही कहीं ना कहीं पे हमें क्रेविंग्स आ जाती है, टीवी देखते ही हमें नेटफ्लिक्स खोलने का मन करता है, फोन की नोटिफिकेशन देखते ही हमें इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का मन करता है। अब इसका ना इजी और सिंपल सॉल्यूशन है कि विजुअल एक्सक्यूज को अपने फेवर में यूज करो। अगर तुम्हें कामनेस चाहिए तो अपने रूम में बायरल बीट्स प्ले करो। अगर तुम्हें फिट बनना है तो जाके कहीं से डंबल खरीद के लेके आओ। घर पे ये जो छोटे छोटे ट्वीक्स आप कर रहे हो ना, वो आपके अच्छे हैबिट्स को और भी ज्यादा ऑब्वियस और इजी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं पे वो फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, लाइक आई सेड बिफोर, फोकस ऑन क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। एक फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के प्रोफेसर जेरी उल्समैन ने अपने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। पहला वाला था क्वांटिटी ग्रुप, जिन्हें सिर्फ फोटोज के नंबर पर ग्रेड किया गया था, और दूसरा था क्वालिटी ग्रुप, जिन्हें बस एक ही परफेक्ट फोटो खींचनी थी। अब यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थे। बेस्ट फोटोज क्वांटिटी ग्रुप से आए क्योंकि उन्होंने ज्यादा फोटोज लिए और नए नए टेक्निक्स को एक्सप्लोर किया और टेस्ट किया। एक बहुत ही बड़ा लाइफ लेसन है यहाँ पे, प्रैक्टिस हमेशा परफेक्शन के ऊपर होती है। जब तुम ज्यादा बार प्रैक्टिस करते हो तो नेचुरली तुम्हारा काम इंप्रूव होता ही है। एग्जाम्पल, अगर आपको आपकी राइटिंग सुधारनी है तो एक दिन में सिर्फ एक परफेक्ट आर्टिकल लिखने की जगह आप 10 रफ ड्राफ्ट्स लिखो। अगर आपको फिट होना है तो एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन ढूंढने के बजाय बस रोज जिम जाना शुरू कर दो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, स्टैक योर हैबिट्स। ये ना स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर बीजे फॉक का आइडिया है जिसे कहा जाता है हैबिट स्टैकिंग। अब इसका फार्मूला ना बड़ा सिंपल है, आफ्टर आई डू दिस करंट हैबिट आई विल डू दिस न्यू हैबिट। अब इसका सबसे इजी एग्जाम्पल आपको एक मॉर्निंग रूटीन से बताता हूं। सबसे पहले मैं उठूंगा, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद अपने टीथ ब्रश करूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद शावर लूंगा, उसके बाद जर्नल बनाऊंगा और उसके बाद टू डू लिस्ट पे काम करूंगा। अब क्या आपको पता है ये हमेशा काम क्यों करता है? आप ना एक बिहेवियर को दूसरे का नेचुरल ट्रिगर बना देते हो, जैसे एक डोमिनो इफेक्ट हो गया। ये जो हैबिट स्टैक्स रहते हैं ना, वो बहुत बड़े चेंजेस लाते हैं बिना ज्यादा एफर्ट्स लाए, विच ब्रिंग्स मी टू पॉइंट नंबर 4, हैबिट ट्रैकिंग। अब हैबिट ट्रैकिंग तुम्हारी प्रोग्रेस को और भी ज्यादा विजुअल और सेटिस्फाइंग बनाता है। ये दी 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज के 3 प्रिंसिपल्स को बेसिकली लेवरेज करता है। नंबर 1, मेक इट ऑब्वियस, यानी क्यूज ट्रैकर को वही जगह रखो जहां तुम हैबिट करते हो, जैसे बेड साइड पे या फिर अपने डेस्क पे। नंबर 2, मेक इट अट्रैक्टिव, यानी क्रेविंग्स अगर तुम्हें तुम्हारी प्रोग्रेस विजुअली दिखाई देती है तो वो तुम्हारे मोटिवेशन को और भी ज्यादा बूस्ट करती है, जिससे इंटर्न आप उस हैबिट को और भी ज्यादा लंबे टाइम तक फॉलो करते हो। एंड नंबर 3, मेक इट सेटिस्फाइंग, विच इज द रिवॉर्ड। अपने लिस्ट में से एक आइटम को चेक करना एक छोटी सी विक्ट्री का फील देता है जो तुम्हारे एफर्ट्स को रिवॉर्ड करता है। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बुक से मैंने पर्सनली क्या चीजें सीखी हैं। देखो, बुक्स कहीं ना कहीं पे हम सबको बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, लेकिन असली चैलेंज ये होता है कि उनसे कुछ प्रैक्टिकल सीखना और इंप्लीमेंट करना। बहुत लोगों के साथ ना यही चीज होती है कि वो नॉलेज तो बहुत ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन एक्शंस पे कहीं ना कहीं पे वो मिस कर जाते हैं। अब ये जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूं ना, वो बस थ्योरी नहीं है, ये वो स्टेप्स है जो मेरे हैबिट्स और गोल्स के अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं, और मैं चाहता हूं कि ये आपकी भी लाइफ चेंज करें। तो सबसे पहली चीज जो मैंने इस बुक से सीखी है 2000 हैबिट ट्रैकिंग पेपर्स।
तो देखो, इसका फंडा बड़ा सिंपल है। जो चीज आपके सामने होती है वो आपको याद रहती है। इसीलिए मैंने अपनी हैबिट्स के लिए ऐसी डायरीज का यूज करना शुरू किया है। जो भी सारे पेपर्स होते हैं, ये जो पेपर्स है अंदर वाले, मैं इसको फाड़ के अपने बाथरूम के मिरर के साइड में लगा देता हूं। अब मैं उसे वहां पे इसी वजह से लगा रहा हूं क्योंकि सुबह शाम मैं वहां पे जरूर एक बार देखता हूं और कहीं ना कहीं पे ये मुझे हर दिन एक क्लियर और पर्पसफुली करती है। ये शीट्स या फिर पेपर्स ना मुझे सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं रखते, ये मुझे बार बार इस चीज का याद दिलाते हैं कि मेरी प्रायोरिटी लाइफ में क्या है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज स्टेइंग मोटिवेटेड इवन व्हेन आई मिस। अब अगर आप भी परफेक्शनिस्ट हो तो आपको ये पॉइंट ना जरूर रिलेटेबल लगेगा। देखो, अगर आपने अपने हैबिट बिल्ड करते वक्त एक आध दिन मिस भी कर दिया तो वो फेलियर नहीं होता। पहले ना मुझे भी सेम चीज लगती थी कि अगर एक दिन भी अगर मुझसे छूट जाए तो मुझे लगता था कि यार मैंने सब कुछ खराब कर दिया। पर आप ना, मैं एक छोटी सी ट्रिक का यूज करता हूं। अगर मैंने कोई दिन मिस भी कर दिया तो मैं उस दिन में एक क्रॉस मार्क कर देता हूं और खुद से हमेशा एक बात कहता हूं कि यार ये जो क्रॉस है ना, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि तूने अपनी लाइफ का एक दिन अपने हिसाब से जिया, तूने वो किया जो तुझे अच्छा लगता है। अब अगर महीने के कुछ दिन ऐसे मिस भी हो जाए तो मुझे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं उस पेपर को देख के अपने एफर्ट्स को अप्रिशिएट ही करता हूं कि यार कुछ भी हो जाए, तूने ट्राई तो जरूर किया। अब ये जो अप्रोच है ना, उससे मुझे ओवरऑल काफी ज्यादा एंगेज रखा है, स्पेशली बर्नआउट जैसे चैलेंजिंग टाइम्स के दौरान, जहां पे मुझे और कुछ भी करने का मन नहीं करता है, जहां पे मुझे बस ऐसा मन करता है कि मैं एक जगह पे बैठा रहूं और बस बाकी कोई और काम करो ही ना। ये वैसे कुछ दिन होते हैं जब मुझे वीडियोस बनाने का भी मन नहीं करता, या फिर स्क्रिप्ट करने का भी मन नहीं करता, या फिर लिटरली कहीं पे भी जाने का या फिर जिम जाने का भी मन नहीं करता। एंड आईव कम टू रियलाइज दिस थिंग दैट इट्स फाइन। एक दिन तुम अपने आप को दे दो, आपको जो मन में आए वो करो। चाहे सीरीज देखनी है देख लो, चाहे दोस्तों के साथ बाहर जाना है चले जाओ। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, मेक इट सेटिस्फाइंग बाय सेलिब्रेटिंग एवरी स्मॉल विन। अब ये जो हैबिट बिल्ड करने का प्रोसेस होता है ना, उसका सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन से लेना देना नहीं होता, वहां पे एंजॉयमेंट भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। अब जब भी मैं किसी एक हैबिट को पूरी तरह कंप्लीट करता हूं तो मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करता हूं। मिरर के सामने खड़े रह के बस खुद की तारीफ कर देता हूं कि क्या बात है यार, क्या बात है, फाइनली तूने कर ही दिया। हाँ, सुनने में ये थोड़ा सा सिली लगता है, इवन देखने में भी बहुत ज्यादा सिली लगता है, पर वही तो मजा है इस बात का। ये जो प्रोग्रेस करने के बाद आप छोटे छोटे सेलिब्रेशंस करते हो ना, वो इस पूरी प्रोसेस को और भी ज्यादा रिवॉर्डिंग बनाते हैं और आपको और भी ज्यादा एनकरेज करते हैं उस हैबिट को कंसिस्टेंटली ट्रैक करने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग। अब मैं सिंपल चीज क्या करता हूं कि एक हैबिट को दूसरे हैबिट के साथ चेंज कर देता हूं, जिससे मेरा मोमेंटम जो होता है पूरे दिन में नेचुरली बना रहता है। अब एग्जाम्पल के लिए ना आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन बताता हूं। सुबह 4 बजे उठकर मैं सबसे पहली चीज जो करता हूं वो अपने बालकनी में जाना, ठंडी हवा फील करता हूं और नींद कहीं ना कहीं पे मेरी खुल जाती है। वहां पे उसके बाद 20 मिनट्स तक मैं मेडिटेशन करता हूं या फिर कहीं पे भी ऐसे ही बस बैठा रहता हूं शांति से। देखो, मैं सच बता रहा हूं, पूरे दिन भर में ना मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा केस चलते रहता है। अगर आप कभी मेरे सामने आके बैठ भी जाओगे तो मैं आपसे बात तो जरूर कर रहा हूंगा, लेकिन पैरेलली मेरे दिमाग में 4 चीजें चल रही होगी कि मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है। सिर्फ यही वो टाइम होता है सुबह का जहां पे मेरा दिमाग ना कंप्लीट एट पीस रहता है और काम रहता है। उसके बाद मैं फटाफट से एक शॉवर ले लेता हूं और 10 मिनट में अपना जो वर्क स्पेस होता है जहां पे मैं काम करता हूं उसे ऑर्गेनाइज कर देता हूं। उसके बाद बस कॉफी बनाकर अपनी टू डू लिस्ट ओपन करता हूं और एक एक करके सारे टास्क कंप्लीट करने लग जाता हूं। एंड हियर इज अ क्विक नोट फॉर यू, शुरू के हैबिट्स काफी ज्यादा मीनिंगफुल और इजी होने चाहिए। आपके टड लिस्ट पे ये आपके हैबिट स्टैक में मोमेंटम बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, फोकस ऑन क्वांटिटी एंड लॉन्ग टर्म गोल्स एज अ क्रिएटर। मुझे हमेशा से ये चीज लगती है कि यार परफेक्ट होना चाहिए। मुझे हमेशा हर वीडियो में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, हर वीडियो में कट्स बराबर होने चाहिए, बी रोल्स बराबर होने चाहिए, टेक्स्ट बराबर होनी चाहिए। लेकिन अब ना मैं कहीं ना कहीं पे क्वालिटी के चक्कर में ना पड़ के
बस क्वांटिटी पर फोकस करता हूं। देखो, ज़्यादा वॉल्यूम पर फोकस करने से मैं बाकियों से काफ़ी ज़्यादा फास्ट ग्रो कर रहा हूं और अपने स्किल्स को भी काफ़ी ज़्यादा रिफाइन कर रहा हूं और मैं काफ़ी ज़्यादा लोगों तक एफिशिएंटली और इफेक्टिवली भी पहुंच पा रहा हूं। तो ये वो चीज़ थी जो मैं इस बुक से सीखा था और मुझे कभी लगा भी नहीं था कि मैं इसे अपने कंटेंट क्रिएशन में अप्लाई करूंगा। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 6, ब्रेकिंग डाउन बिगर गोल्स इन टू स्मॉलर चंक्स। देखो यार, मैं जब भी किसी बड़े गोल को देखता हूं ना तो मुझे एंजाइटी होने लगती है, मुझे डर लगने लगता है, मतलब हाथ कांपने लग जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा अपने बड़े गोल्स को स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना पसंद करता हूं। एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। मेरा यूट्यूब पे ना मेरा एक गोल होता है हमेशा हर महीने के लिए कि 30 डेज 30 वीडियोस पर इन सबको एक साथ अगर मैं स्क्रिप्ट या फिर शूट करने बैठ जाऊं तो ये मुझे मेंटली ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसी वजह से मैं इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहले 15 वीडियोस को मैं महीने के 5 तारीख तक शूट करता हूं और लास्ट के जो 15 वीडियोस होते हैं उन्हें 20 तारीख तक शूट करता हूं। और जब भी मैं एक एक करके इन स्टेप्स को कंप्लीट करता हूं तो हमेशा मेरी प्रोग्रेस इन चेक रहती है और उससे मुझे सेटिस्फैक्टरीली दोनों मिलता है। तो जो भी लेसन्स मैंने इस बुक से सीखे हैं, चाहे वो हैबिट ट्रैकिंग हो या फिर अपने छोटे छोटे विंस को सेलिब्रेट करना हो या फिर अपने बड़े गोल्स को ब्रेक डाउन करना हो, सबने मिलाकर मेरी ग्रोथ को कहीं ना कहीं पे एक्सलरेट ही किया है। अब आप मुझे बताओ, आप अपनी डेली लाइफ में कौन से स्टेप्स इंप्लीमेंट करने वाले हो? इस चीज का आंसर मुझे आज के आज कमेंट्स में जरूर देना। एंड लास्ट में आपको और एक बार याद दिला दूं, एक लॉन्ग लास्टिंग वेल्थ के लिए अर्ली एज से ही इन्वेस्टमेंट की हैबिट बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कॉइन स्विच आपके लिए एक सेफ, सिक्योर और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म है। तो अभी के अभी इसे डाउनलोड करना, लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगी। और अगर आपके दिमाग में किसी टॉपिक का सजेशन होगा तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।